नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, 22 नवंबर 2024 को भैरव अष्टमी का शुभ दिन है। इस दिन भैरव जी की पूजा अर्चना से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। भैरव जी के विषय में जब भी चर्चा करता हूं तो मैं बार बार बोलता हूं कि अन्य कोई साधना विधान यदि आपको नहीं भी आता है तो भैरव जी के मंदिर में जाकर के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर आप बैठ सके सिर्फ बैठ करके निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। उससे भी आपकी समस्याओं से निकलने के मार्ग बनेंगे और हर हाल में बनेंगे। और भैरव अष्टमी का दिन एक विशेष पर्व है, एक विशेष काल है। इस दिन यदि कोई विधान किया जाता है तो निश्चित भैरव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूर्व में मैंने एक दीपक का प्रयोग बताया है कि रात्रि काल में अपने घर में एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। यदि आपका कार्य अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो वो दीपक आपको ज्ञात कराएगा कि आपका कार्य बनेगा अथवा नहीं बनेगा। कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, मात्र भैरव जी के नाम का एक दीपक रात्रि काल में प्रज्वलित करना है। इतने से ही आपको भैरव जी की कृपा प्राप्त होती है। आज एक ऐसे विशेष मंत्र की चर्चा है जिसका एक ही दिन का विधान है। उस दिन भैरव जी के निमित्त थोड़ा सा पूजन विधान करके इस मंत्र का जप कर लीजिए। और उसके बाद जब भी इस मंत्र का जप करके किसी कार्य के लिए जाएंगे, हो नहीं सकता कि वो कार्य टल जाए, हो नहीं सकता कि वो कार्य ना बने। निश्चित भैरव जी की विशेष कृपा बनती है और कार्य की सिद्धि होती है। इतना अधिक प्रभावी मंत्र है। और जैसे आरंभ में बताया, भैरव जी के निमित्त मात्र कुछ समय देकर करके उनके समक्ष बैठ जाइए, अनुनय विनय प्रार्थना कीजिए आर्त भाव से, तो भी भैरव जी आपकी पुकार सुनते हैं, आपकी कामना को, आपके कार्य को पूर्ण करते हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं आज के उस मंत्र विधान को, किस प्रकार से भैरव अष्टमी के दिन हम इस प्रयोग को सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र को किसी भी ग्रहण काल में, पर्व काल में, एक दिवस का विधान है, उस दिन सिद्ध किया जा सकता है। भैरव अष्टमी भी एक पर्व काल है, उस दिन भी इस मंत्र को मात्र एक दिवस के विधान में सिद्ध किया जा सकता है और फिर इसका प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं पहले साधना की सामग्री की, कि इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, साबर मंत्र है और साबर मंत्रों के विषय में बार बार चर्चा आती है तो बोलता हूं कि सामग्री यहां पर महत्व कम रखती है। मूल है मंत्र में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और फिर उसका जप। यदि आप जप कर रहे हैं, मन कहीं व्यथित है, आपका विश्वास बिल्कुल नहीं है, आप सिर्फ ये कामना रख करके कि करके देख लेता हूं, कुछ मिलता है, कुछ होता है या नहीं होता है, तो निश्चित मानिए फिर आप मंत्र करने की आवश्यकता आपको नहीं है। पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ जब हम किसी प्रयोग को करते हैं तो निश्चित वो पूर्णता की तरफ बढ़ता है और हमारा कार्य सिद्ध करता है। तो इस प्रयोग के लिए भी पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ भैरव जी के निमित्त पूजन कीजिए। जो सामग्री है वो सभी आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य भैरव जी के निमित्त जो प्रयोग की जाने वाली सामग्री है वो सभी लिखी है। इसमें से जितना आपसे बन सके, जितना आप कर सके, वो सामग्री लेकर के पास के किसी भैरव मंदिर में चले जाइएगा। यथाविधि, यथा योग्य, जैसा आपको आता है, जिस प्रकार आपसे बन सकता है, वो भैरव जी का पूजन कीजिएगा। सर्वप्रथम तेल सिंदूर मिलाकर के भैरव जी को तेल सिंदूर का चोला चढ़ाइए। उसके बाद इत्र आदि लेकर गए हैं तो इत्र अर्पित कीजिए और फिर दीपक प्रज्वलित करके पूजन विधान संपन्न कीजिए। इसके बाद में यदि व्यवस्था आपकी बनती है तो भैरव जी के मंदिर में ही अथवा घर में रहकर भी आप इस मंत्र प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। करना क्या है, यदि मंदिर में करते हैं तो किसी चौकी की जरूरत नहीं, किसी चित्र की जरूरत नहीं, वहां सब कुछ मौजूद है। आप सिर्फ वहां पर संकल्प लेकर के गुरु गणेश का वंदन करके ध्यान करके जप आरंभ कीजिए। परंतु यदि घर में करें तो फिर क्या करें। सबसे पहले अपने घर में एकांत कक्ष में, एकांत स्थान पर उत्तर की तरफ मुंह करके एक चौकी लगा लीजिए, लाल वस्त्र बिछा लीजिए, उसके ऊपर भैरव जी का, बटुक भैरव का शांत चित्र लगा लीजिए। साथ ही घी का अथवा तेल का, जो भी आपकी व्यवस्था है, वो एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक के नीचे थोड़े से गेहूं के दाने आप रख दीजिएगा और फिर इसको प्रयोग कीजिएगा। जब आप दीप प्रज्वलित कर ले, चित्र लगा ले, तो सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिएगा। और शुद्धि आचमन के लिए दाहिने हाथ में जल लीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर जल छिड़किए, सामग्री के ऊपर जल छिड़किए। ये शुद्धि आचमन हो गया है आपका। यदि मंत्र नहीं भी आता है तो इतना भी पर्याप्त होता है। उसके बाद आपको सबसे पहले संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि लेकर के अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए। तो यहां पर कामना है सर्व कार्य सिद्धि हेतु मैं इस प्रयोग को, इस मंत्र जाप को संपन्न कर रहा हूं। भैरव जी आप मुझ पर कृपा करें।
ये कामना रखनी है कि सर्व कार्य सिद्धि हेतु आप ये प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में जब भी जिस भी कार्य के लिए आप प्रयोग करेंगे तो वो कार्य सफल होगा। तो सर्व कार्य सिद्धि, किसी भी एक कार्य को निश्चित मत कीजिएगा, सभी कार्यों की सिद्धि के लिए इस प्रयोग को संपन्न कर रहे हैं, ऐसा संकल्प लीजिएगा। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में या गणेश जी का विग्रह आपके पूजा घर में मौजूद है तो वहां छोड़ दीजिए, अथवा दीपक के समक्ष ही संकल्प का जल अक्षत पुष्प छोड़ दीजिए। संकल्प के उपरांत में सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा ध्यान पूजन करना है। पंचदेवों के ध्यान पूजन के बाद में शिव शक्ति का ध्यान पूजन करना है, क्योंकि अनेकों बार बोल चुका हूं कि जब भैरव की आराधना हो तो शक्ति का, और शक्ति की आराधना हो तो भैरव का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। तो शिव शक्ति का पूजन कीजिए। शिव शक्ति के पूजन के बाद में आपको भैरव जी का पूजन करना है, जितना आपको आता है। पूर्व में भी अनेक बार बता चुका हूं कि पूजन किस प्रकार हो। थोड़ा सा जल लीजिए, जलाचमन कराइए, उसके बाद मोली है, कलावा है, उसको थोड़ा सा वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। के बाद में अक्षत पुष्प, गंध इत्यादि जो तिलक है वो कर दीजिए। उसके बाद में आपको थोड़ा सा नैवेद्य, 2 बार नैवेद्य अर्पित किया जाता है, एक बार पूजन के दौरान, एक बार आरती के बाद में। तो इसलिए पूजन के दौरान जब लेंगे तो गुड़ या मिश्री का प्रयोग कीजिएगा, और जब आप आरती के बाद नैवेद्य का प्रयोग करेंगे तो गुलगुले हो गए, लौंग इलायची बताशे का भोग हो गया, अथवा दही बड़े हो गए, या कोई भी सामग्री जो आप व्यवस्था बना सकते हैं। 2 लड्डू के ऊपर लौंग लगाकर भी आप प्रयोग कर सकते हैं भैरव जी के निमित्त। भैरव जी का पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद में एक माला आपको गणपति मंत्र की, ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, अर्थात जो भी मंत्र आप सरलता से, सहजता से बोल सके, जिसका आप सरलता से जप कर सके, उस एक गणपति मंत्र का आपको एक माला का जप करना है। गणपति मंत्र के बाद में आपको एक माला का गुरु मंत्र का जप करना है। अब प्रश्न उठता है, यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है फिर क्या करें? फिर आप भगवान शिव को ही सर्वे सर्वा मान लीजिए, उन्हीं के पंचाक्षरी मंत्र का एक माला का जप कर लीजिए। ओम नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय का एक माला का जप किया। इसके बाद में आज का जो मंत्र है वो साबर मंत्र है, और साबर मंत्रों की जब जब चर्चा होती है तो साबर सिद्धि मंत्र का जिक्र मैं हमेशा करता हूं कि जब भी साबर मंत्रों की साधना करें तो साबर सिद्धि मंत्र का आरंभ में 11 बार जप अवश्य ही करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र एक बार पुनः आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में इस मंत्र को नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरुसठ गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, इसको पहले अच्छे से कंठस्थ करें। उसके बाद नित्य पूजा में जब जब आप कोई साबर मंत्र की साधना करें 11 बार इसका जप अवश्य करें। जब आपका गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण हो जाएगा उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल छोटा सा है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। भैरव उचके भैरव कूदे, भैरव शोर मचाए, मेरा कहना ना करे तो कालिका का पूत ना कहाई, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो अच्छा। इस मंत्र का आपको 11 माला का जप करना है। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 5, 7, 10 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। और याद करने के बाद साधना करनी है। साधना का समय संध्या काल 6:12 के बाद से आप कभी भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। 22 नवंबर को 6:12 के बाद में साधना काल आरंभ हो जाएगा। उसके बाद में चाहे रात्रि में करें चाहे अर्धरात्रि में करें, आप कभी भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। और 11 माला का इस मंत्र का आपको जप करना है। जब 11 माला का जप आप पूर्ण कर लें तो संभव हो तो एक माला का अरंडी की लकड़ी पर आहुति देते हुए एक माला का आपको हवन करना है। यदि एक माला का हवन संभव नहीं हो पा रहा तो कम से कम 5-5 आहुति गुरु गणेश पितृ इत्यादि करिए, और उसके साथ 11 आहुति कम से कम इस मंत्र की अवश्य करिएगा अरंडी की लकड़ी पर। अरंडी की लकड़ी को प्रज्वलित करके घी से, तेल से, जैसे चाहे उससे आहुति अवश्य कर दीजिएगा। ये अत्यंत प्रभावी मंत्र है, निश्चित कार्य करता है। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए, हवन पूर्ण हो जाए, उसके बाद में भैरव जी की आरती कीजिए और लड्डू का, गुलगुले का, जो भी भोग आपने रखा है वो भोग, अगर हवन किया है तो उस अग्नि में आप भोग लगा दीजिए, अन्यथा किसी अंगारी के ऊपर आपको भोग अर्पित करना है। इतना सरल विधान है, 1 दिवसीय विधान है।
निश्चित इस मंत्र के प्रभाव से भैरव जी की विशेष कृपा बनती है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं, सफल होते हैं। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, भैरव जी की विशेष कृपा बनी रहे, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।